जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कर सैलरी शीट के बारे में। बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोग को। सैलरी पढ़ा चुके हैं, आज नया टॉपिक है वर्कर सैलरी शीट। सबसे पहले हमने डाला एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद से एम्प्लॉय नेम हो गए, उसके बाद से हो गया आपका, जैसे कि नहीं होता कि आप डे वाइज काम करते हैं, जैसे मान लो घर ही बन रहा है और आपके वहाँ 10 मजदूर काम कर रहे हैं, तो आप पर डे उनका अटेंडेंस लगाते हैं। इवन संडे को भी, ऐसा नहीं है कि संडे को घर नहीं बनता है, संडे को भी बनता है। तो इसको गांव में लोग बोलते हैं पर डे सैलरी, जिसको हिंदी में दिहाड़ी कहते हैं, है ना। तो इम्प्लाई नेम हो गया, और इम्प्लाई नेम के बाद इम्प्लाई नेम हम यहीं से ले रहे हैं, यहीं कहीं होगा, यहीं से। तो ये 5 ले लिया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। उसके बाद से यहाँ अगली हेडिंग बनाई, जैसे कि डे, डे होता है ना मंडे ट्यूसडे, तो इसको भी ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा। हमने लिखा मन, एम ओ एन मन, और इसको ड्रैग करें, देखिए हो रहा है। इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा आपका कहाँ तक, संडे तक। अगर नहीं हो रहा होगा तो मंडे और ट्यूसडे भी लिख लीजिएगा, तब ड्रैग करिएगा। समझ रहे क्या कह रहा हूँ। अगर आप लोग को मंडे पे नहीं आ रहा तो आप लोग मंडे लिख लीजिए, फिर ट्यूसडे, टी यू ई, और अब दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए, तो समझ जाएगा कि आप मंडे ट्यूसडे ही लाना चाहते हैं। देखिए, लिख रहे हैं ना। पूरा भी लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो भी आ जा रहा है, और स्पेलिंग लिख देंगे एम ओ एन डी ए वाई, तभी भी पूरा पूरा आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा हेडिंग बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ। नॉर्मल मंडे ट्यूसडे लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, इतना कर लेंगे ना। हाँ, क्या अभी तक कोई फार्मूला लगा? नहीं लगा है। ठीक। उसके बाद से हेडिंग बना अगला, अ, क्या, एक सेकंड रुक जाओ। टोटल वर्किंग डे, टोटल वर्किंग डे, टोटल वर्किंग डे हो गया। जो पर डे सैलरी हो गई आपकी, पर डे सैलरी, पर डे सैलरी हो गई। उसके बाद हो गया प्रेजेंट डे, एब्सेंट डे, बात मत करिए। लीव, सैलरी, बात मत करिए। ये देखिए, ये सारा बन गया हिसाब किताब। यही बनाना है आपको। मेन टॉपिक आपका क्या होगा, वर्कर सैलरी शीट, और हेडिंग क्या क्या होगी, फटाक से लिख लीजिए, तो तब आगे स्टार्ट करें। अब ये 5 लोग जो हमारे वहाँ काम कर रहे थे, इनका हम अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो अटेंडेंस में हम 3 अटेंडेंस की बात किए हैं, एक प्रेजेंट डे का, एक अब्सेंट डे का, और एक लीव डे का। जिसमें पी फॉर किसको कैरी करेगा, प्रेजेंट को, एल लीव को, और ए अब्सेंट को। आप ये भी जानते हैं, हमें उस बात, आप ये भी जानते हैं, ये भी आप बात जानते हैं कि लीव और अब्सेंट में सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, लीव का मतलब ये होता है कि आप अभी भी अब्सेंटी हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन
तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में होते हैं, सैलरी नहीं मिलेगी। क्योंकि कंपनी होती तो कंपनी में अलग अलग नियम कानून है कि भाई महीने में 2 दिन छुट्टी मिलती है, ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेकिन तो सैलरी कटेगी। लेकिन वो सब बात हो नहीं रही यहाँ पे, यहाँ तो पर डे वर्किंग डे वाली बात हो रही है, पर डे सैलरी। तो लीव डे भी रहेगा तो भी दिन सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि लीव का मतलब भी एब्सेंट से ही है ना। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने सबको पहले क्या कर दिया, रैंडमली सबको प्रेजेंट कर दिया। क्या कर दिया, सबको सबको प्रेजेंट, सबको प्रेजेंट कर दिया। अब अगले में ऐसे रैंडमली बदल दीजिए, ये प्रेजेंट था, ये एब्सेंट था, ये लीव था, ये लीव था, ये प्रेजेंट। ठीक है, एब्सेंट था, प्रेजेंट था, प्रेजेंट था, प्रेजेंट था, एब्सेंट। ठीक है, लीव, एब्सेंट, प्रेजेंट, लीव, लीव। ऐसे इसमें भी कर लीजिए कि प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, लीव, प्रेजेंट। फिर उसके बाद इसमें भी कर लीजिए, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। फिर लास्ट वाले में यही वाला सेम थी, लास्ट दिन भी सब लोग है। टोटल हो गया कि नहीं हो गया, अटेंडेंस होगा कि नहीं हो गया, बताओ कितने दिन काम चला है बच्चों, कितने दिन काम चला है। तो ये बात हमें फार्मूले से लानी, कैसे लानी है, फार्मूले से लानी। तो उसके लिए फार्मूला होता है। अब थोड़ा मैं कुछ बताना चाहूंगा, थोड़ा नीचे आ जाइए। दो फार्मूला है जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एक फार्मूला है एक फार्मूला है आपका, कितना हैंग कर रहा है इसका। एक फार्मूला है आपका काउंट का, और एक फार्मूला है काउंट ए का। ठीक है, ये दो फार्मूला आज पढ़ाऊंगा मैं, ये भी देख लो। इसका मतलब क्या समझिएगा, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 45, 45, 80, 95, 35। ये कितने नंबर है, चार, यानी चार सब्जेक्ट है ना। लेकिन ये हमको अगर फार्मूले से लाना हो तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू काउंट। क्या लगाते हैं, काउंट। और किसको काउंट करना है, इन्हीं को ना, सबको सिलेक्ट कर लिए बता देगा कितना सब्जेक्ट है, देखो बताया। लेकिन अगर यहाँ लिखा हो ए बी सी डी, ये कितने कितने हैं, ये चार ही है ना। अब लगाइए इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, इनको सिलेक्ट कर लीजिए। चार बताना चाहिए लेकिन नहीं बता रहा। तो ये दो फार्मूले थे, काउंट और काउंटेड। तो जो काउंट का फार्मूला है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, अल्फाबेट्स को नहीं काउंट करता है, समझ गए। और जो काउंट है वो दोनों काउंट, देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, नंबर को सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, बता रहा है चार है, सही है। फिर लगा रहा हूँ इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, अल्फाबेट्स को सिलेक्ट कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, बता रहा है, सही बता रहा है। यानी काउंट ए नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करता है, और काउंट, तो ये बात लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अगर मन कर रहा हो। बताइए आप लोग, यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा वर्किंग डे निकालेंगे, हाँ काउंट ही लगेगा कि वो लगेगा, काउंट का लगेगा, काउंट के।
लोग काउंटा भी बोलते हैं इसको, काउंटा या काउंट ए बोलिए, जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन सही लगे। काउंट ए ब्रैकेट ओपन किया, किसको सिलेक्ट करेंगे, मंडे से लेके, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज, एंटर। देखो 60 दिन आ गया, साइज बढ़ा लीजिए। अब हमको जानना है कि शांतनु कितने दिन प्रेजेंट रहा है। अब हमें पता लगाना है कि शांतनु कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कौन सा फार्मूला लगेगा, हाँ, काउंट इफ, काउंट इफ का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, हाँ रागिनी, कौन सा फार्मूला लगेगा। स्टार्टिंग में जब मार्कशीट पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया कि दो फार्मूला, इफ और काउंट इफ। कहा था मैंने कि बहुत मजेदार फार्मूला है और टिल एंड तक यूज है एक्सेल में, और सबसे ज्यादा यूज है। एक था इफ जो कंडीशन के लिए होता था, और एक था काउंट इफ जो ढूंढने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी ढूंढने वाली बात हो रही है ना, पता लगाने वाली ही बात हो रही है कि इतने दिन में से, मंडे से लेकर संडे में से कितने दिन प्रेजेंट रहा है शांतनु। कौन सा फार्मूला लगेगा, काउंट इफ। ब्रैकेट ओपन करेंगे, काउंटिव दो ही चीज मांगता है, क्या, किसमें से ढूंढना है, और किसमें से ढूंढना है, मंडे से लेके संडे में से ढूंढना है, कामा। और क्या ढूंढना है, डबल एंड कामा में क्या ढूंढना है, प्रेजेंट। प्रेजेंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, तो पी लिखेंगे नहीं, प्रेजेंट लिख दीजिएगा। पी से आपने इंडिकेट किया ना, प्रेजेंट, पी आर ई या सी एन जी नहीं लिखा है, बस डबल एंड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। 4 दिन सही आया क्या, कह रहा शांतनु 4 दिन प्रेजेंट है, ठीक। और ऑप्शन डी कैसे निकलेगा, सेम वही प्रोसेस, बस जहां पी लिखे वहां क्या लिख देंगे, लिख देंगे इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन मंडे टू संडे, कामा डबल कामा में क्या, ये डबल कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। लीव डे के लिए सेम प्रोसेस, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन मंडे टू संडे, कामा डबल कामा में क्या, ईयर, डबल कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब पर डे सैलरी क्या है, सैलरी सबका फिक्स है कि एक दिन की दिहाड़ी कितने है, सबका बराबर है, सबका बराबर है कि 500 रुपए एक दिन का देना है, ठीक है। तो अब निकालना है आपको क्या, टोटल सैलरी। ब्रजेश बताओ टोटल सैलरी कैसे निकलेगा, तुम बताओ है, हाँ बताओ। सानिया परवीन बताइए कैसे होगा, बैठे बैठे बताइए कैसे होगा। हाँ, इक्वल टू पर डे सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, हाँ हाँ। अब जाहिर सी बात है कि 500 रुपए एक दिन का, और जितने दिन काम किए होंगे उतने दिन का पैसा मिलेगा ना, हाँ। तो जितने काम किए हैं तो कितने दिन काम किए, काम किए मतलब प्रेजेंट है ना, कितने दिन आप उपस्थित रहे उतने दिन ही काम किए होंगे ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, प्रेजेंट डे, क्योंकि एब्सेंट डे लीव डे से कोई मतलब ही नहीं, आ गया पैसा 2000, और डायरेक्ट कर देंगे तो। ये तो सिंपल था वैसे कि भाई एक दिन का रुपया 500 रुपया, 4 दिन काम किए तो 500 को 20 यानी 2000 रुपये हो गए सबका। सबका आगे नहीं आगे, निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, फार्मूला लिखवा दें, ये लिख लेंगे, चलिए। तो पहला फार्मूला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, टोटल वर्किंग डे से, कहाँ से, टोटल वर्किंग डे। क्या फार्मूला लगाया है, इक्वल टू काउंट, अभी भी बोल रहा है, काउंट ए, काउंट है ना, सेलेक्ट कर दिए हैं मंडे से संडे,
ऑब्लिगेट क्लोज करके इंटर मार दिया तो 7 दिन आ गया था, है? और अब्सेंट डे, प्रेजेंट डे और क्या लीव डे, तीनों के लिए एक ही फार्मूला रहेगा। क्या इक्वल टू काउंटी ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट मंडे टू संडे कामा डबल कॉमा में प्रेजेंट होगा तो पी, एब्सेंट होगा तो ए, लीव होगा तो यस। और जो लास्ट है टोटल सैलरी, क्योंकि पर डे सैलरी तो हाफ लेके खींचना है, उसमें तो कोई फार्मूला है नहीं। इक्वल टू यूज नहीं आया है, यूज और जमा करना है ना। हाँ ठीक। तो क्या लिखेंगे इक्वल टू, क्या लिखेंगे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इसको पर डे सैलरी पी डे हो गया। पर डे लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है? पर है पर डे सैलरी और गुणा कर देंगे किससे? हाँ प्रेजेंट। बस हो गया, टॉपिक कंप्लीट। आईडी कार्ड तो नहीं लगा, कोई भी नहीं लगा समझ। हाँ ये सब काम कहानी मत नहीं, तो आईडी कार्ड पढ़ाएंगे नहीं आपको। पूरा नहीं रसूगा ठीक है तो हो जाएगा। इसमें काउंट नंबर कोई दिक्कत है किसी को? कर लेंगे। चलिए एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, जिसका नाम रिपीट लास्ट सेक्शन है। क्या नाम है? क्या हुआ? डेट मतलब अबे बता रहा हूँ, वो तो टास्क है आप लोग का। अब देखिए मैंने एक हफ्ते का निकाल दिया ना, एक हफ्ते का निकाल दिया है ना, आपको एक महीने का निकालना है। एक टास्क है आपका। और एक और टास्क, टास्क में एक और कंडीशन है कि संडे को छुट्टी रखना है। अब एक महीने में कितने हफ्ते होंगे, कितने दिन होंगे, वो आप जानते हैं। 31 डेज का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 30 का मतलब 31 डेज का ले लीजिए। और एक बात फिर से मैं ध्यान दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि संडे को छुट्टी करना है। और संडे छुट्टी हो जाएगी तो वर्किंग डे उतना कम हो जाएगा ना। तो अब कैसे करेंगे पूछिएगा मत लैब वालों से। ये आपका टास्क है, सेम हेडिंग ऐसी रहेगी। भाई महीने की अगर बात करें तो उसमें भी मंडे ट्यूसडे आइए करेगा। अब कैसा दिमाग लगाने बनाइएगा मुझे नहीं पता, वो आपका टास्क है। तो हमने एक हफ्ते का निकाला है, आप एक महीने का भी निकाले, हफ्ते का भी निकालेंगे और महीने का भी निकालेंगे, टास्क है आपका। लेकिन उस टास्क में एक कंडीशन भी है कि संडे को छुट्टी रखना है। संडे को कोई काम नहीं होगा और ना कोई पैसा मिलने वाला, एक दिन रेस्ट होगा हर हफ्ते में, ठीक है? चलिए अगला टॉपिक जो है उसका नाम क्या है? रिपीट लास्ट सेक्शन। ये कोई टॉपिक नहीं है, उसकी शॉर्टकट की होती है F4, लिख लीजिएगा। रिपीट लास्ट सेक्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। रिपीट लास्ट एक्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। रिपीट लास्ट एक्शन, रिपीट लास्ट एक्शन। रिपीट लास्ट एक्शन हो गया, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F4 होती है। नाम से पता चल जा रहा है कि लास्ट में जो एक्शन करेंगे उसको रिपीट कराने के लिए इसका इस्तेमाल है। जैसे समझिएगा, हमने यहाँ दो नाम लिख लिया, एक अन्य, ए डबल, सही है? सही है? हाँ
नहीं है, एक नाम है रुक गया, और एक मान लो GIT लिख दिया, गायत्री इंस्टीट्यूट का जो भी हो गया। हमने क्या किया, अनन्या को बोल्ड कर दिया, मोटा कर दिया, मतलब उसके नाम को बोल्ड हो गया। लास्ट काम क्या किए हैं, लास्ट एक्शन क्या किए हैं, बोल्ड किए हैं। अब किसी भी चीज को बोल्ड करना है तो आपको यहाँ पे ले आके पॉइंटर बोल्ड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस कीबोर्ड से F4 दबा दीजिए कि बोल्ड हो गया। किसी को भी बोल्ड करना है आप बस सेलेक्ट करिए, F4 दबा दिए, बोल्ड हो गया। मतलब कि लास्ट में किया गया कार्य रिपीट कराने के लिए क्या यूज करेंगे, जब मैंने अनन्या का कलर चेंज कर दिया, रेड कर दिया, अब किसी का भी कलर चेंज करना है बस सेलेक्ट करिए और क्या दबा दीजिए, लास्ट में जो काम किए होंगे वही काम रिपीट कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत मजेदार चीज है। मान लो हमने यहाँ क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया, बस एक ही जगह यहाँ बॉर्डर लगा दिया। अब लास्ट में क्या काम किए हैं, बॉर्डर लगाया है ना। अब कहीं पे भी बॉर्डर लगाना है, एरिया सेलेक्ट करिए और बॉर्डर पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस ये को बात समझ में आया कि नहीं आया। तो कोई भी काम रिपीट कराने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम क्या है, रिपीट लास्ट सेक्शन। बस यही टॉपिक थी छोटी सी, कर लेंगे आप लोग ये भी। रिपीट लास्ट सेक्शन का मतलब लास्ट में किया गया एक्शन, लास्ट में किया गया एक्शन, चाहे वो बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, कलर चेंज हो, बॉर्डर हो, या जो भी फॉर्मेटिंग आप यूज किए होंगे, ठीक है। मतलब किसी का साइज बढ़ाया हो, जो भी किया, कर लेंगे ना। चलिए, और एक आपका टास्क दिया गया है, वो करना है आपको, नहीं होगा तो कल मैं बताऊंगा क्लास में। लेकिन फिलहाल टास्क है, किसी सर से पूछने की कोशिश मत करिएगा, वरना जब तक आप किसी टॉपिक से भिड़ेंगे नहीं, उससे उलझेंगे नहीं, तब तक चीजें आएंगी नहीं। और अक्सर रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। समझ जाएंगे, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। और रट्टा मार के कर लेंगे, प्रैक्टिकल सिर्फ कर रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट है कि आप प्रैक्टिकल जो बताया गया उसको कर लिए, बस हो गए, तो फिर तो दिक्कत है। उसको स्पेलिंग वो गलत लिख रहा है, तो टॉपिक की स्पेलिंग भी कम से कम सही लिखिए आप लोग। नजरें रहती हैं, भले से मैं लैब से गुजरता हूँ तो क्या हुआ, सब देखता हूँ मैं कौन क्या कर रहा है, ठीक है, सब पता होता है मुझे, ठीक है, कौन फोन चला रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल टाइम में फोन का यूज मत करिए। 1 घंटे की बात है, आराम से मन लगा के प्रैक्टिकल करिए, फोटो देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।